नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। साथियों, आज की वीडियो में हम भारतीय जनता पार्टी ने जो 87 उम्मीदवारों को जो मैदान में उतारा है और वो एक जातिगत समीकरण को आधार पर जातिगत समीकरणों को साधते हुए टिकटों का बंटवारा किया है और आबादी के आधार पर टिकटों का बंटवारा किया है और किस जाति को कितनी वोटें मिली है, किस समाज को कितनी टिकटें दी गई है। तो ये सारी की सारी जानकारी आज आपको वीडियो में मिलेगी। लेकिन साथियों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले उन सभी साथियों से निवेदन है, जिस साथी ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, जो पहली बार चैनल पर आया, उन सभी दोस्तों से निवेदन है कृपया वो चैनल को सब्सक्राइब करें। और यदि जानकारी आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। तो साथियों, सबसे पहले तो हम ये बात कर लेते हैं कि जो पेवा विधानसभा, जो पहले भारतीय जनता पार्टी ने जो 67 उम्मीदवारों की जो लिस्ट जारी की थी, उसमें एक सिख समाज को टिकट दी गई थी, जिसमें पेवा जो पंजाबी बहुल्य क्षेत्र है, तो इसीलिए वहां से कमलजीत सिंह को मैदान में उतारा गया था। लेकिन कमलजीत सिंह की सोशल मीडिया के ऊपर एक फोटो वायरल हुई जिसमें वो पाकिस्तानी सैनिकों के साथ दिखाई दे रहे हैं। तो ये सब देखने के बाद भारतीय जनता पार्टी ने उनकी टिकट को काट करके जय भगवान शर्मा को टिकट दी है दोबारा से। तो दोस्तों, ये तो हुआ है बदलाव। भारतीय जनता पार्टी ने जो पहले लिस्ट जारी की थी उसमें ये एक टिकट का बदलाव किया है, एक सीट का बदलाव किया है। तो दोस्तों, अब जान लेते हैं किस आधार पर भारतीय जनता पार्टी ने टिकटों का बंटवारा किया है। क्योंकि साथियों, ये हमारे भारत की राजनीति के अंदर एक बात बार बार राजनीतिक नेताओं के द्वारा उठाई जाती है कि जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी। तो इस प्रकार की बातें सामाजिक कार्यकर्ताओं के द्वारा और नेताओं के द्वारा उठाई जाती हैं। तो इसी आधार पर भारतीय जनता पार्टी ने टिकटों का बंटवारा किया है। तो दोस्तों, तो जान लेते हैं हम। हरियाणा के अंदर ओबीसी वर्ग की जो आबादी है वो 30% है और 30% के आधार पर ओबीसी समाज की 27 टिकटें बनती है हरियाणा के अंदर। और भारतीय जनता पार्टी ने ओबीसी समाज को सबसे ज्यादा टिकटें दी है। ओबीसी वर्ग को साधने के लिए 20 टिकटें दी है और पंजाबी समाज हरियाणा के अंदर 8% है और 8% के हिसाब से पंजाबी समाज की 60 टिकटें बनती हैं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने पंजाबी समाज को 11 टिकटें दी हैं। ब्राह्मण समाज हरियाणा के अंदर 8% है, तो 8% के हिसाब से ब्राह्मण समाज की 60 टिकटें बनती है। लेकिन ब्राह्मण समाज को भारतीय जनता पार्टी ने 11 टिकटें दी हैं। और जाट समाज हरियाणा के अंदर 22% है और 22% के हिसाब से जाटों की टिकटें 20 बनती हैं और भारतीय जनता पार्टी ने जाट समाज को 16 टिकटें दी हैं। एससी समाज, एससी वर्ग जो अनुसूचित वर्ग है, तो वो हरियाणा के अंदर 21% है और हरियाणा के अंदर पहले से ही एससी वर्ग के लिए 17 सीटें आरक्षित हैं। तो वो 17 की 17 सीटें भारतीय जनता पार्टी ने बांट दी हैं। लेकिन इसमें भी जातिगत आधार पर बंटवारा किया गया है कि जो डीएससी समाज है, डीएससी, क्योंकि एससी समाज दो वर्गों में भारतीय जनता पार्टी ने बांट दिया है, जिसको एक अनुसूचित जाति अन्य वर्ग और दूसरा डीएससी समाज। जो डीएससी समाज है दोस्तों, डीएससी समाज को जो वंचित अनुसूचित जाति है, तो वंचित अनुसूचित जाति को 9 टिकटें दी है उनकी संख्या के आधार पर और बाकी 8 टिकटें अन्य एससी समाज को। तो इस प्रकार से एससी समाज के अंदर भी टिकटों का बंटवारा किया गया और वंचित अनुसूचित समाज को भी उनका अधिकार भारतीय जनता पार्टी के द्वारा दिया गया। राजपूत हरियाणा के अंदर 4% है। 4% के हिसाब से राजपूत समाज की 3 टिकटें बनती हैं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने राजपूत समाज को 4 टिकटें दी है। वैश्य समाज हरियाणा के अंदर 5% है। 5% के हिसाब से वैश्य समाज की 4 टिकटें बनती हैं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने वैश्य समाज को 5 टिकटें दी हैं और एक सिख समाज को और 2 मुस्लिम समाज को।
तो इस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी ने इन 87 उम्मीदवारों के अंदर जातिगत आधार पर टिकटों का बंटवारा किया है दोस्तों, क्योंकि ये राजनीतिक नेताओं के द्वारा बार बार बात उठाई जाती है जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी इतनी हिस्सेदारी। तो इसी बात को ध्यान में रखते हुए भारतीय जनता पार्टी ने इसी आधार पर टिकटों का बंटवारा किया है दोस्तों। तो साथियों, आपको यह जानकारी कैसी लगी और तो कमेंट के माध्यम से कमेंट जरूर कीजिएगा, और वीडियो पसंद आई है तो लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। तो दोस्तों, आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। मिलते हैं फिर नई वीडियो में नए विषय के साथ। तब तक सभी साथियों को जय श्री राम, वंदे मातरम।